हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू टाइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअल में आरआरबी का एग्जाम आ रहा है और नोटिफिकेशन आ गया है। तो भाई अब चाहे ये कोरोना चल रहा है चाहे नहीं चल रहा, लेकिन हम लोग सब लोगों को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने के लिए यही है कि आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस क्रम में आज हम सिंप्लीफिकेशन का एक सेशन करेंगे और मोस्टली उसी तरह के क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे जैसे कि एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। और आरआरबी के लिए बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एग्जाम्स के लिए, है ना। तो ये है भाई, व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग प्लेस। तो ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन का ये क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह कौन सा नंबर आएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, यही है। तो देखो 577 है, तो 577 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, लेकिन कौन सा होता है, 576 होता है। इतना तो पता होना चाहिए आप लोगों को। देखो 576 किसका स्क्वायर होता है, पता है कि नहीं है, बताओ जरा। 24 का होता है कि 26 का होता है, किसका स्क्वायर होता है 576। तो ये सारी चीजें ना आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 77 है, 77 की जगह 76 ले सकते हो। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, 24 प्लस अंडर रूट 960। तो इसका जरूर पता होना चाहिए ना, 961 का पता होगा। 960 का ना पता हो तो 961 का पता होगा। 961 कितने का होता है, 31 का होता है। 31 प्लस, अब देखो ये ध्यान देना, 1300 है। अब 1300 के आसपास कौन सा स्क्वायर है, बताओ जरा सोच समझ के, कौन सा स्क्वायर हो सकता है। देखो 35 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2225, ठीक है। और 36 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1296 होता है, ठीक है। तो 1300 के आसपास मुझे ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि 37 का अगर मैं लूंगा तो 37 का इससे काफी बड़ा हो जाएगा। तो मेरे लिए यहाँ पे क्या आने वाला है, 36 प्लस 325 भी पता होगा। रूट 324 कितने का होता है, 18 का होता है कि नहीं। तो 18 लिख दिया जाए यहाँ पे। और 168 की जगह क्या होना चाहिए, रूट 169 होना चाहिए। तो कितने का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा। ऐड कर लिया जाए इनको। 20 और 30 कितने होते हैं, 50 और 30 80 90 100 और 4 और 1 5 और 6 11 11 11 22, यानी कि 122 हमारा आंसर आ गया। है तो बहुत सिंपल ही वैसे। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखो ज्यादा परेशानी में मत रहा करो कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, इस वाले एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 122। ठीक है भाई, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1261 डिवाइड बाई 44.9। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है भाई, देखो 19.9 इंटू 40.1 माइनस 34.8% ऑफ 998.98। तो अप्रोक्सीमेट लेके चलना है वैल्यू, तो इसको मैं 1260 ले लेता हूं। डिवाइड बाई, देखो ध्यान से मैं लिख रहा हूं, बस लिखने के लिए आपको समझा रहा हूं। ये 45 ले सकते हो, प्लस 99.9 को आप क्या ले सकते हो, 20। और 40.1 को क्या ले सकते हो, 40। माइनस 34.8% को आप 35% ले सकते हो। 35% ऑफ 1000 ले सकते हो इसको, 998.98 को, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व इसको। देखो 1260 है हमारे पास, और मुझे इसका 45 से डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो ये चेक करके देखो 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, 15 से डिवाइड हो रहा है। 15 से 3 टाइम हो जाएगा, 15 8 जा, 15 4 जा, 84 भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, 28 टाइम। प्लस कितना हो जाएगा ये 800, माइनस 35% कितना हो जाएगा 350, ठीक है। तो 800 माइनस 350 करोगे 450, 450 और 28 कितने होते हैं, 478। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसमें, 478। तो आपको कुल मिला के बात यह है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज होनी चाहिए। यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 478। सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा फंडा है, स्क्वायर पता होने चाहिए, क्यूब्स पता होने चाहिए। स्क्वायर क्यूब्स दो चीजें, कम से कम 40 तक स्क्वायर आपके पास हो और 15-20 तक के क्यूब आपको पता हो, तो आपके जो जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो अपने आप बढ़ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, 29.9% ऑफ 695 प्लस 24.48% ऑफ 179 माइनस 11.1% ऑफ 899। तो देखो ये 30% ले सकते हो, चलो इसको 30% ले लिया मैंने। 30% ऑफ 695 को 700 अप्रोक्स मान के देख लेते हैं, प्लस
24.5 ये 25% ले लेते हैं, 25% ऑफ 180 हो जाएगा ये, माइनस ये 11% है, 11% ऑफ 900 ले लेते हैं इसको हम, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से 30% है ना, 210 हो जाएगा ये, तो 210 प्लस 25% का मतलब 1/4 इसका 36 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 माइनस 11 9 99, 11% 99 हो जाएगा। देखो भाई कितना है, 255 माइनस 99 अगर करोगे तो 100 कम हो तो 155, 156 आंसर आना चाहिए, तो मेरा आंसर अप्रोक्स इतना ही आ जाएगा 155 के आसपास, ठीक है। देखो 156 दिख रहा है यहाँ पे मुझे, यहाँ मुझे कितना दिख रहा है, 156 दिख रहा है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 700 ले लिया था, थोड़ा सा बढ़ा दिया था, तो हम एक कम कर सकते हैं थोड़ा सा, तो 155 हमारा आंसर आ सकता है। अप्रोक्सीमेट लेनी है ना वैल्यूज, तो अप्रोक्सीमेशन का फंडा है ये, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप ले सकते हो इस तरीके से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, 13% ऑफ 1100 प्लस 17%, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन नहीं है ना, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये, 13% ऑफ 1100 प्लस 17% ऑफ 2100 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क है, प्लस 26% ऑफ 350। अब कहने का मतलब क्या है, सीधी सीधी परसेंटेज वैल्यूज आपको सॉल्व करनी है यार। अब देखो ये तो ऑलरेडी जीरो आ रही है, हटा दो, 11 इंटू 13 कितना होता है, 143 होता है, प्लस 17 इंटू 21 कितना हो जाएगा, देखो 17 20 340, 340 प्लस 17 कर दोगे 357 मिल जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 26% ऑफ 350। 26% का मतलब क्या होता है, 26% का मतलब क्या है, 25% प्लस 1%, ठीक है। तो 25% होता है 1/4 इसका, या फिर 20% ले लो, 20% प्लस 5% प्लस 1% भी ले सकते हो, है ना, ये भी काम करेगा बढ़िया एकदम। तो 20%, अगर मैं 20% इसका निकालता हूं, उसका 20% आएगा 70, समझना ध्यान से बात को, 20% कितना आएगा 70, ठीक है। 1% कितना आएगा इसका 3.5, 1% कितना आएगा 3.5, 1% होगा 3.5 मल्टीप्लाई बाई 6 कर देना है इसको, 3.5 इंटू 5 कितना होता है 200, ये कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, यानी कि 21 आ जाएगा यहाँ पे, हाँ क्या ना, 21 है और आ जाएगा, ऐड कर लो यार इसको, बस ऐड कर लिया जाता है, कितना हो जाएगा 10 100 500 माइनस ये कितना हो जाएगा 91, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, 409 आंसर आ गया, कर सकते हो इजीली, नथिंग टू वरी अबाउट, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। लेकिन देखो ध्यान देना, क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, क्वेश्चन का लेवल यही रहता है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, जैसे कि बहुत मतलब अलग तरीके से सिंप्लीफिकेशन दे दिया कि भाई आपको कैलकुलेशन ही बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है, तो उस केस में तो फिर आपको या तो सोचना पड़ेगा, टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा, या तो स्किप कर दो फिर क्वेश्चन को, ज्यादा लग रहा है आपको, टाइम लग रहा है ज्यादा, देखो 40 सेकंड 30 सेकंड से ज्यादा अगर टाइम लग रहा है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना सभी लोग, अगर 40 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा रहे हो या 1 मिनट जा रहा है टाइम, तो फिर सोचने की बात है कि आप 1 मिनट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है ना, क्योंकि 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स की बात है ना। बढ़ते हैं आगे। तो ये कह रहा है रूट ऑफ समथिंग, ये रूट के अंदर है, प्लस 416 इज इक्वल टू है 60% ऑफ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 60% ऑफ 920 माइनस 110, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ भी सही है, प्लस 146 इज इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, 50% प्लस 10% कर देना, 50% इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा कितना होगा 460, और 10% कितना होगा 92, इसको ऐड कर लो 552 आ जाएगा ये, माइनस 110 है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अगर इधर ले आओगे, यहाँ पे ले आओगे तो 426 हो जाएगा ये, है ना, कितना हो जाएगा ये 552 माइनस 526, तो अल्टीमेटली मुझे 26 मिल रहा है, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, आ गया आंसर। इसी तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं, यही अपना आंसर आएगा 20, अभी मैं इसको हटाऊंगा तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, कर सकते हो इजीली, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। हाँ भाई, सब लोगों की समझ में आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 65% ऑफ 400, अच्छा देखो एक बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया है, मैंने क्या सॉल्व किया है, देखो ध्यान से समझना सभी लोग,
ये मैंने था, मेरे सामने था 60% ऑफ 920। एक तरीका मेरे पास था, ये 2 जीरो कैंसिल करता और सीधा मल्टीप्लाई कर लेता, 6 दूनी 12 होते और 54 और 1 55 आ जाते। इस तरीके से सॉल्व कर सकता था, एक तरीका होता मेरे सामने, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने क्या किया, 50% प्लस 10% में ब्रेक कर दिया इसको। 50% कितना होगा 460 और 10% कितना होगा 92, तो 460 प्लस 92 कितना आता है 552। तो किसी भी तरीके से मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर 552 ही आएगा। आ रही है बात समझ में सब लोगों के, है ना। बढ़ते हैं आगे। 65% ऑफ 400 प्लस रूट दे रखा है इज इक्वल टू 44% ऑफ 800 माइनस 12% ऑफ 400। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 65% ऑफ 400 का मतलब 65 इंटू 4 करना है, तो 65 इंटू 4 कितना होता है, देखो 60 इंटू 4 होता है 240 और 5 इंटू 4 कितना होता है 20, तो 260 आ जाएगा ये। 260 प्लस समथिंग 44 इंटू 8 करना है सीधा सीधा, कितना आ जाएगा 352 आ जाएगा। अरे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे ना ये परसेंटेज से, ठीक है, इस परसेंटेज से कैंसिल होगी ना 2 जीरो। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है 1/100, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, इस परसेंटेज से ये 2 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा 48। तो कितना हो रहा है ये 304 हो जाएगा यहाँ पे। ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 304 माइनस 260 आ जाएगा ना। तो ये जो वैल्यू आ गई मेरे सामने वो किसका स्क्वायर हो जाएगी, अब ये 44। अब 44 का स्क्वायर तो निकालना आना चाहिए आप लोगों को। 44 का स्क्वायर कितना होगा बताओ जरा, सोच समझ के सब लोग कैसे निकालते हैं। 50 से कितना कम है 6 कम है, तो 25 में से 6 निकाल देना, कितने बचेंगे 1936, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 1936। देखो सिंपल क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। समझना क्या है, मैंने कितनी चीजें बताई समझाई आपको, मैंने 2-3 चीजें समझाई आपको। मैंने एक आपसे कहा कि आप लोगों को स्क्वायर के बारे में आइडिया होना चाहिए। दूसरा मैंने आप लोगों से कहा आप लोगों को क्यूब के बारे में आइडिया होना चाहिए। तीसरा मैंने आप लोगों से कहा आपको परसेंटेज का आइडिया होना चाहिए। जब सिंप्लीफिकेशन हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा यूज जिस चीज का होता है वो परसेंटेज, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, स्क्वायर एंड क्यूब, ये 5 चीजें यार। सिर्फ और सिर्फ इन 5 चीजों पर डिपेंडेंसी है। मैं लिख भी देता हूँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसके लिए। देखो एक तो सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन की बात अगर आप करोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है परसेंटेज। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज परसेंटेज के अलावा आप लोगों को स्क्वायर्स और क्यूब्स ये थोड़े जल्दी आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सही होना चाहिए आपका, और एडिशन। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को औरों से आगे निकाल देंगी अपने आप। सिंप्लीफिकेशन का सिर्फ यही मूल मंत्र है, बात याद रखना मेरी। परसेंटेज, स्क्वायर, क्यूब्स, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, ये 4-5 चीजें आपको अगर आती हैं अच्छे तरीके से, आपकी उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रखी है, देन आप बहुत सारे लोगों से आगे हो अपने आप ही ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, 1/5% ऑफ 10⁵ मल्टीप्लाई सॉरी प्लस ½ % ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 488। तो एक्स की वैल्यू एक्चुअली हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। हमसे यहाँ जो पूछ रहा है वो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली। देखते हैं ट्राई करके। देखो 1.51 ये ½ % है, 1 पॉइंट सॉरी ये 1.5 ये 0.2% है, ये समझ रहे हो सब लोग, 0.2% है ये, ठीक है। और ये 0.5% है। तो मैं यहाँ देखो लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। 0.2% ऑफ 10⁵ प्लस 0.5% ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको कितना दिखाई दे रहा है 488। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या कहा इससे क्या हो जाएगा, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे कितनी जीरो बचेंगी 10⁻³ हो जाएगी। एक पॉइंट और निकाल दोगे तो 10⁻² रह जाएगी। तो यहां से मुझे कितना मिलेगा 200 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 100 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा 488, ठीक है। समझ रहे हो, जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, 0.5 डिवाइड बाई 100 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 288। ये एक जीरो यहां आप बढ़ा सकते हो और 5 से इसको कैंसिल भी कर सकते हो। कितना हो जाएगा 200 बार ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू बड़े आसानी से समझ में आएगी। 288 इंटू 2 कितना होगा 576 इंटू 100 कितना मिलेगा
240 मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ, सी ऑप्शन। ऐसे कैसे लिख दिया भाई, बताओ जरा, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आई है 576 तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, इसका रूट। मैंने रूट में इसको ब्रेक कर लिया इनटू 100। तो 576 किसका होता है, 24 का, और 100 किसका होता है, 10 का। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 240। इजीली कर सकते हो। देखो वही चीज मैं बार बार दोहरा रहा हूं, स्क्वायर स्क्वायर रूट्स स्क्वायर का ही पार्ट है, स्क्वायर के अंदर आपको निकालना सीखना है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझनी सारी चीजें। जैसे देखो ये क्वेश्चन, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ थोड़ा समझने को मिलेगा किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। मैं फिर से एक बार बताऊंगा आप लोगों को। 3729 इसका रूट लेना है, 2809 का रूट लेना है, 87 का स्क्वायर लेना है, 48 का स्क्वायर लेना है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज का खेल है बताओ आप मुझे। स्क्वायर और क्यूब का खेल है सारा का सारा, या तो स्क्वायर निकालना है या क्यूब निकालना है, इसी चीज के ऊपर डिपेंडेंसी है सारी की सारी। तो अब मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे दोबारा समझाऊंगा। मेरे सिंप्लीफिकेशन के जितने भी सेशंस है ना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है इनको, जितने भी सेशंस बनाता जा रहा हूं मैं, आपको इतना फायदा होने वाला है ना। आप बैंकिंग का कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, इनसे बाहर क्वेश्चन, मतलब इस पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं, इस तरह के पैटर्न आप बार बार देखोगे, हर बार देखोगे, ठीक है। क्योंकि ये रेगुलर पैटर्न्स होते हैं, इस तरह के पैटर्न पे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये 3729 है, 37249, इसका मुझे रूट निकालना है। तो अब अगर इसका मुझे रूट निकालना है तो एक बात बताओ मुझे सभी लोग, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताना। क्या इस तरीके से ब्रेक करते हैं हम लोग दो दो के ग्रुप में, तो इसको इस तरीके से ब्रेक कर लो। देखो लास्ट में अगर 9 आ रहा है, लास्ट में अगर 9 आ रहा है तो दो पॉसिबिलिटीज होती है। दो पॉसिबिलिटी क्या होती है, या तो यूनिट प्लेस पे 3 आएगा, या तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 3 आएगा, या यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, ठीक है। अब 372 जो है, इसके आसपास का स्क्वायर देखो, इससे कम, इससे ज्यादा नहीं, देखो इससे ज्यादा तो 400 है, 420 का स्क्वायर होता है, लेकिन 400 अगर मैं ले लूंगा, 20 ले लूंगा, तो ये तो बड़ा हो जाएगा नंबर। तो मुझे इससे छोटा या इसके बराबर का स्क्वायर चेक करना है। तो 372 जो है, इसके बराबर का स्क्वायर कौन सा होता है बताओ जरा सोच समझ के। इसके बराबर कोई स्क्वायर नहीं होता, लेकिन आपको पता है 361 जरूर स्क्वायर पता होगा आपको। 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है, ये तो पता है ना। 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है। तो 19 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। बात है क्या 3 आएगा कि 7 आएगा, इनमें से कौन सा आएगा। असली मुद्दा तो यही है ना, क्या या 3 आएगा या तो 7 आएगा। तो अब हम चेक करते हैं क्या 3 आएगा या तो 7 आएगा, अब चेक करते हैं चलो। देखो क्या तरीका होता है, यहां जो नंबर आता है 19, ठीक है, यहां जो नंबर हमने लिया 19, 19 से एक बड़ा नंबर क्या होता है 20। तो मुझे क्या मिल रहा है, 380। क्या मिल रहा है मुझे, 380। 380 बड़ा है 372 से, 380 बड़ा है 372 से, इसलिए हमेशा छोटा नंबर कौन सा नंबर आएगा, 193। ये किसका स्क्वायर बनेगा, 193 का स्क्वायर बनेगा। ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये 193 का। बताओ समझ में आई बात, देखना रिपीट करके क्या क्या बताया है ना। अगर ये बड़ा आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद तो छोटा नंबर ले लेना, अगर ये छोटा आ रहा है तो बड़ा नंबर ले लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे 19 इंटू 20 मैंने किया तो मुझे मिला 380, 380 इज लेस देन 372, इस 372 से छोटा आ रहा है, तो मैंने कौन सा नंबर ले लिया, 3 वाला, 193। अगर बड़ा नंबर आ रहा होता तो 197 लेता मैं यहाँ पे, अगर बड़ा आ रहा होता तो मैं 197 लेता यहाँ पे। आ रही है बात समझ में सब लोगों को, ठीक है। देखो ध्यान से अब क्या करना है। अब ये 2809 है, 2809 वैसे तो आप लोगों को याद भी होना चाहिए, अगर याद नहीं है तब भी निकालने का तरीका क्या होगा, मैंने क्या बताया आप लोगों को, ऐसे करके करना है आप लोगों को। 5 पंजे 25 होते हैं, 5 तो यहाँ पे मिलेगा ही, या तो यहाँ 3 मिलेगा या मुझे 7 मिलेगा। तो 5 into 6 कितना होता है, 30। 30 इज ग्रेटर देन 28, तो छोटा नंबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 30 इज ग्रेटर देन, तो 30 बड़ा है तो छोटा नंबर लेंगे, तो नंबर कौन सा बनने वाला है, 53। 53 का स्क्वायर कितना होता है, 2809। वैसे तो ये पता भी होना चाहिए थोड़ा बहुत आप लोगों को, ठीक है। तो ये 53 मिल गया मुझे। तो देखो यहां तो मुझे मिला 193,
और यहां से मुझे मिला 53। 87 का स्क्वायर कितना होता है? 87 100 से कितना कम है? 13। तो 87 माइनस 13 कर देना, आपको मिलेगा 74। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो 7569 आपका स्क्वायर मिल जाएगा। देख लेना, प्लेलिस्ट में है स्क्वायर निकालने का तरीका, वहां से पता चल जाएगा। 48 का स्क्वायर कितना होगा? 50 से 2 कम है, 25 में से 2 कम कर देना, 2304 हो जाएगा, माइनस 5 कर देना। अगर भाई ये नहीं निकालने आ रहे हैं ना आप लोगों को, अगर ये स्क्वायर और क्यूब्स निकालने नहीं आ रहे हैं, तो ये समझ लेना कि दिक्कत का बहुत ज्यादा दिक्कत है आप लोगों को, है ना। फिर आप लोगों को बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें टिप्सों पे होनी चाहिए। ये आप जितनी जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे उतना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो हमें क्या मिलने वाला है चेक करते हैं, इसको भी इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो भाई ये देख लेते हैं किसका स्क्वायर बनेगा। इज इक्वल टू, यहां से मुझे मिलेगा, देखो 7569 है, 75 और 23 होते हैं 98। तो 9800 और 69 और 473 होता है, तो 9873, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये तो देखो क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है। क्यों लग रहा है बताता हूँ, अभी इसका रीजन ही बता रहा हूँ। कि देखो ये माइनस है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेकर आऊंगा तो ये भी क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। समझ रहे हो सब लोग? ये भी यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अगर ये प्लस हो तो बात बन सकती है कुछ, 87 या प्लस हो तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में, क्योंकि माइनस का बनेगा पूरा का पूरा ये। तो एक बार एक काम करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस करके देख लेता हूँ इसको एक बार। चलो ये अगर प्लस हो तो क्या हो जाए, ठीक है। अगर ये प्लस हो तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। 7569 में से 2304 को माइनस कर देना, कितना हो जाएगा? 5625। 5265 हो जाएगा। इतना बड़ा वैसे कोई नंबर मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, कोई भी नंबर नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। बाकी करना कैसे था ये मैंने आपको तरीका बता दिया। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है इसलिए ये क्वेश्चन होने, वैसे एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, कोई तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हुई हो लिखने में मुझसे, बट तरीका आपने सीख लिया कैसे निकालते हैं क्या निकालते हैं, वो तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। नन आएगा इसका आंसर, ठीक है। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा इनमें से, ठीक। बढ़ते हैं आगे। ये क्या कह रहा है, इसका स्क्वायर। देखो ये कितना कैलकुलेटिव लग रहा है क्वेश्चन देखने में, है ना। चलो देखते हैं। इसका स्क्वायर प्लस 1219 डिवाइड बाई 53 इज इक्वल टू, इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं भाई, है ना। 24 पॉइंट ये और ये इसमें से माइनस करना है, ठीक है। देख लेते हैं कितना आएगा। 14 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे था 6 में से 3 हो जाएंगे 38, ठीक है। तो ये तो पूरा ये होने वाला है। तो ये हो जाएगा 5, 6 माइनस 1 किया था, 14 माइनस 8 करोगे 6 हो जाएगा, तो 65 और प्लस कितना हो जाएगा 103.62, तो 169 तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मुझे मिल जाएगा 169 और डिवाइड बाई क्या हो रहा है 23, तो 169 डिवाइड बाई 23, 23 वाला एक ऑप्शन है वैसे तो, देख लेते हैं यही होना चाहिए आंसर। 53 से कैंसिल करो, 53 टू जा कितने होते हैं 106, 53 डिजिट, ठीक है। ओके, इसका स्क्वायर प्लस 23 इज इक्वल टू 169 डिवाइड बाई 23 आ रहा है। बड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया यार। स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169 डिवाइड बाई 23 माइनस 23। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, क्योंकि नन आएगा आंसर 121, ये तो आएगा नहीं। देख लेते हैं फिर भी। 23 कितना होता है? 529 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 529 में से अगर इसको निकालूंगा मैं, 529 डिवाइड बाई 23 और 169 चल रहा है साथ में, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 529 और 169 यहाँ से माइनस कर देना, 0 आ जाएगा यहाँ पे, 12 हो जाएंगे, 12 में से 6 बचेंगे, यहाँ पे 360 हो जाएगा। माइनस 360 बाई 23 इसका आंसर आएगा, जो कि नन ऑफ दीज है इसमें, ठीक है। और वो भी स्क्वायर का आ रहा है, ठीक है। तो माइनस 360 बाई 23 तो गलत है, देखो क्वेश्चन है ना। अब लेकिन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें टाइम तो देना पड़ा ना। क्वेश्चन लेकिन गलत है, लेकिन टाइम देना पड़ा। कैलकुलेटिव भी बनाया हुआ है काफी हद तक, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
इसमें एक कहानी हो सकती है, अगर इस क्वेश्चन को सही करना है तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो सकता है एक बार को सॉल्व। चलो देख लेता हूँ इसको भी करके एक बार। देखो ये हो सकता है कि ये हो मल्टीप्लाई बाई 1219 डिवाइड बाई 23 हो, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बच रहा है 169 डिवाइड बाई 23 था यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, ये 53 था सॉरी, 53 था, 53 से कितनी बार कटेगा, ये 2 टाइम्स जाएगा और 3 टाइम्स 23। तो ये हो सकता है कि 169 डिवाइड बाई 23 का स्क्वायर होता है, ये हो सकता है एक बार को। तो इससे हमें आंसर क्या मिलेगा, मैं फिर भी बता देता हूँ कि इससे मुझे आंसर ये मिलेगा 13/23। तो ये 130/23 भी नहीं मिलेगा, तो ये एक्चुअल आंसर बन सकता है इसका। चलो जो भी है, लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग है ना, मतलब नन ऑफ दीज आंसर आएगा, नन ऑफ वाला आंसर है। तो 42.5% ऑफ 750 और इसका परसेंटेज 43 माइनस 26% ऑफ समथिंग। अब देखो ध्यान से बात समझना, 42.5% जो होता है, तो अगर 10 यहां से निकाल दोगे तुम, तो यहां से 10 या तो हटा सकते हो, दूसरा एक काम कर सकते हो आप लोग, 42.5% जो होता है, ठीक है, ऑफ 750, या तो ये कर सकते हो या फिर एक काम कर सकते हो, इसको हटा सकते हो यहां से, इस जीरो से। मैंने कहा था ना a% ऑफ b जो होता है वो b% ऑफ a होता है। और एक चीज मैंने और बताई थी, जीरो का आदान प्रदान कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है, सिंप्लीफिकेशन में मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, वहां पे भी चेक करके देख सकते हो आप लोग। तो ध्यान से एक बात समझो, यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बताना सभी लोग, 75% ऑफ 425, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? मुझे सिर्फ इतना बता दो आप लोग, क्या ऐसे लिखा जा सकता है इसको? बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है इसको, 75% ऑफ 425 भी इसको लिखा जा सकता है। लेकिन फोर से अब इसको ऐसे करके भी बड़ी दिक्कत का काम हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 3/4 होता है, 3/4 ऑफ 425। अब आना तो ये पॉइंट्स में ही है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आंसर तो देखो इसका पूरी पूरी उम्मीद है कि नन होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम चेक करके देखेंगे, क्योंकि पॉइंट्स में मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो इसको एक बार अब मैं सॉल्व करता हूँ। एक तरीका क्या है, इसको इस तरीके से सॉल्व करें हम, 42.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 750 इज इक्वल टू इंटू 43/100 माइनस 26 इंटू डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, सभी लोग जान रहे हो इस चीज को, तो ये भी हट जाएगा यहां से। तो 425 इंटू 75 की जो वैल्यू आएगी, तो ये इंटू कितने का डिफरेंस है भाई, दोनों में चेक करके देखो, 17 का डिफरेंस है, 17 से कैंसिल करके देखो कोई कट रहा है क्या, 17 दूनी कितने होते हैं, 17 पंजे 85 होते हैं, तो 25 से मल्टीप्लाई करके देखो, इसमें पंजे 125 होते हैं, तो 75 187 1875, देखो ऑप्शन है बी, मिल गया, देखो ये तो ऑप्शन, तो जल्दबाजी नहीं करनी थी, मल्टीप्लाई करना था सिंपल सा। अब मल्टीप्लाई किया तो मिल गया हमको, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था फिर भी ओवरऑल, है ना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है, 12.25 इंटू 7.2 इज इक्वल टू 84.33। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, या तो हम 12.25 मल्टीप्लाई बाई 7.2 कर लें, जो कि थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ, क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, थोड़ा सा समझना ध्यान से बातों को। और ऐसे क्वेश्चंस पता है अक्सर देखने को मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझना, मैं 4 निकालूंगा यहाँ से, क्योंकि 25 है ना, 0.25 मल्टीप्लाई बाई 4 1 होता है, 0.25 मल्टीप्लाई बाई 4 1 होता है, और 4 का मल्टीपल मुझे कहां दिखाई दे रहा है, 7.2 में। तो मल्टीप्लीकेशन की कुछ चीजें हैं, डिवाइड एंड रूल वाली, अंग्रेजों का जो मूल मंत्र था, फूट डालो और नीति करो, एंड डिवाइड एंड रूल, जो कि हमारे इंडिया में उन्होंने किया था, डिवाइड किया रूल किया, तो हमें यही करना है। तो डिवाइड करो रूल करो, 4 से डिवाइड करोगे यहाँ पे आएगा 18, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 49। तो 49 इंटू 1.8 प्लस 84.33। अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान है कि नहीं है, खुद सोच लो इस चीज को, बिल्कुल आसान है इसको मल्टीप्लाई। या तो 18 का अगर आपको टेबल आता है तो 18 से 18 9 या कितने होते हैं, 162 होते हैं,
और 18 4 जा 72, 72 82 88 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 84.33। अब इसको सॉल्व करना तो आसान है यार, 53 हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएंगे, 172.53 हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैंने इसलिए लिया है कि देखो मल्टीप्लीकेशन भी मैंने समझाने की कोशिश की है आपको, मैंने आपको परसेंटेज के बारे में भी समझाने की कोशिश की है, तो इस तरह की सारी चीजें ना आप लोगों के बड़ा काम आएंगी यार, ठीक है। तो जो सिंप्लीफिकेशन के इतने सारे सेशंस हमने 4-5 सेशंस बना दिए हैं, तो सारे सेशंस को एक बार देख लो, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, 25-25 30-30 मिनट के से बनाए हुए हैं, तो आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, लेकिन आपको बेनिफिट जरूर दिखे जाएंगे, है ना। तो ठीक है भाई, आज का सेशन इतना ही रखते हैं। तो ट्राइम मंत्रा हमारा जो उसको भैया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ट्राइम मंत्रा। फेसबुक पे भी आप हमें सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, और ये हमारा टेलीग्राम का हमने ग्रुप बना दिया आप लोगों के लिए, अपने फेलो पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।